Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे मैथ्स के एक ऐसे अध्याय के बारे में जो क्लास 9th की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्लास 9th के जो बच्चे होते हैं उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है इसी चैप्टर को लेकर के होती है कि इस चैप्टर में उन्हें कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो उसी चीज को हम आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अब से हम आपको प्रत्येक दिन और जो हमारी मैथ की जब भी टॉपिक चालू होगी उसमें क्लास 9th से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं हम कक्षा 9th के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। इससे संबंधित सूत्र हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है या फिर त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने आपको सूत्र के बारे में पहले जानकारी दे दी है कि सूत्र इसके अंदर कौन सा लगता है। तो चलिए जानते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 12.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है एक यातायात संकेत बोर्ड, एक संकेत बोर्ड है, एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, आगे स्कूल है। उसमें लिखा हुआ है कि एक बोर्ड है और उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि एक स्कूल है और उस स्कूल में बोला गया है कि यह भुजा ए वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार की है। ए भुजा का नाम इन्होंने दिया है, हमें भुजा दी है, भुजा ए, और भुजा ए का मतलब इन्होंने बोला समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है कि समबाहु त्रिभुज होते क्या हैं। आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें बोला है एक समबाहु त्रिभुज है, हीरोन के सूत्र से हमें ज्ञात करना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है। हमें पता करना है हीरोन के फॉर्मूले से क्षेत्रफल को, किसको निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। और हीरोन के क्षेत्रफल को निकालने के लिए इन्होंने हमें परिमाप जो दिया है, परिमाप इन्होंने दिया हमें 180 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है कि हीरोन के फॉर्मूले का प्रयोग करना है और उसका परिमाप हमें दिया है और क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जानते हैं हम इसका आंसर क्या होता है। इसका क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है आपको डिस्प्ले बोर्ड पे दिख जाएगा, नीचे की तरफ आपको देखना है कि वहां पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा का नाम दिया इन्होंने ए। भुजा क्या है हमारी? ए है। और जब भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में पहला जो सूत्र होता है वो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब इसमें बोला गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होगी। तो हमने ए वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? बी की, और बी की वैल्यू हमारी सी के बराबर होगी, यानी कि ए इक्वल बी इक्वल सी। और जब ये तीनों भुजाएं हमारी बराबर होंगे, तो तीनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो हम इनको एक ही नाम से लिख सकते हैं, ए बराबर ए। तो हम तीनों जगह पे क्या लिख सकते हैं? वैल्यू को ए लिख सकते हैं। तो एस बराबर ए प्लस ए बटे 2 हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गए। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3a/2। ए हमारा मान आ गया किसका? एस की वैल्यू। एस की वैल्यू हमारी जो निकल आई है वो निकली है 3a/2। अब हमें इसमें त्रिभुज के हीरोन्स फॉर्मूले का प्रयोग करना है, उसके द्वारा क्षेत्रफल को निकालना है। चले देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और किसमें? हीरोन्स के फॉर्मूले में हमें देखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हमने जो है यहाँ पे एस की वैल्यू निकाली थी और एस की वैल्यू हमारी क्या थी? एस बराबर 3a/2। ये हमारी एस की वैल्यू यहाँ पे निकली थी। तो हम इसमें एस की जगह पे वैल्यू को ऐड करते हैं। एस की वैल्यू हमारी क्या है? अंडर रूट 3a/2।
एस की वैल्यू 3a/2 माइनस ए। अब आपको बता दें कि हमने बी और सी को भी ए मान लिया था। हमने बताया था कि हमारा समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हमने आपको बताया था कि हम इनका मान भी क्या लिख सकते हैं, एक सा ही लिख सकते हैं। तो यहां भी वही आएगा 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। तो ए हमारा क्या हो गया, ए की वैल्यू हमारी, एस की वैल्यू हम यहां से रख दी हमने। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3a/2 यहां पे हम एलसीएम लेंगे क्योंकि ए के बटे में हम एक लिख सकते हैं और जब ए के बटे में हम एक को ऐड कर सकते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का 2 में हम भाग करेंगे, 2 का जब 2 में भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और 1 को ऊपर वाली संख्या से हम गुणा करेंगे, जब 1 को हम 3a से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3a माइनस 1 का 2 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 और 2 को जब a से हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2a। ठीक कंडीशन यहां पे भी वही है। तो हमारी एलसीएम हो जाएगा 2, 3a माइनस 2a, 2 3a माइनस 2a। अब हमने देखा कि अगर हमारी नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू एक सी है तो हम ज्यादा अपना समय खराब नहीं करेंगे, हम वही का वही आंसर यहां पे लिख देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां से हमें मिला 3a/2। अब 3 में से हमारे माइनस के 2a होंगे तो हमारा आंसर कितना बचेगा, a/2। यहां भी वही वैल्यू a/2 और यहां भी हमारी वही वैल्यू a/2। अब हमने देखा कि हमने यहां पे सॉल्व कर दिया। अब लेकिन हम जो हमारे कोष्टक लगे हुए हैं उन कोष्टक को भी हम सॉल्व करेंगे। तो जब कोष्टक को सॉल्व करते हैं अगर कोई सिंबल नहीं होता है तो हम किसका यूज करते हैं, फिर हम यूज कर सकते हैं मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का। तो हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को कैसे, 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इन सब संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ऊपर वाली का ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली का नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 का a में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4a, फिर इसमें करेंगे तो हमारे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। यहां पे हमारे पास a की वैल्यू देखो 1 2 3 4 a है। तो 4a जब है हमारे पास तो हमारे पास देखो आपको पता है अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हमें अंडर रूट अगर हमें सॉल्व करना है तो वर्ग से हमारा वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। जब वर्ग से हमारा कैंसिल हो जाता है तो हम डायरेक्ट यहां पे अपना समय खराब नहीं करेंगे और डायरेक्ट हमें यहां पे आंसर निकालेंगे। यहां देखो a हमारे पास कितने हैं, 4a हैं। तो 4a हैं तो a का स्क्वायर कितना होगा, फिर a होगा। तो हम यहां से निकालेंगे अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 का कोई भी वर्ग नहीं होता है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। अब ऊपर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4 है तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, a हमारा सॉल्व हो गया। अब नीचे वाली संख्या देखो, यहां पे हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 हमारा काय का वर्ग होता है, 16 हमारा 4 का वर्ग होता है। तो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 3 a² / 4। चलिए अब हमारे पास परिमाप हमें दिया हुआ था 180 सेंटीमीटर, और जब परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो हमारे पास भुजा क्या थी, भुजा हमारे पास थी 3a भुजा, यानी कि हमारे पास जो भुजा की वैल्यू थी हमने देखा था a + a/2, हमारे पास भुजा हो गई थी 3a/2। इस तरीके से हमने भुजा निकाली थी। अब हम इसी फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास भुजा कितनी है, हमारे पास भुजा है a भुजा है तो 180/3। अब 180 का जब हमें इसमें 3 का इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 3 × 18 तो 60 आ गया। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक भुजा हमारी हो गई 60 की। तो 3 भुजा फिर कितनी की हो गई, तीनों भुजाओं का मान, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो हमारा एक भुजा जब 60 अंश की होगी, 60 की होगी, तो तीनों भुजाओं का मान कितना आ गया, 60 60 60 आ गया। अब इसके बाद ध्यान से देखना, जब a की वैल्यू 60 हो गई तो b की वैल्यू कितनी होगी फिर, और c की वैल्यू भी हमारी कितनी होगी।
तीनों की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 60 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने अब पहले ही बताया था कि समबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हमारी ये भुजाओं का मान निकल आया। अब इसके बाद अब हम इसमें s की वैल्यू फिर लगाएंगे। तो हमारी परिमाप है 180। तो 180 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 90 आ गया। अब हमारी s की वैल्यू हो गई 90। अब इसमें फिर से हम वही वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम वापस से आंसर निकालेंगे, तब जाकर के हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए निकालते हैं आंसर को। s की वैल्यू कितनी आ गई? 90 है। s की वैल्यू 90 माइनस a की वैल्यू 60, s की 90, b की भी 60, s की 90 और c की भी 60। ध्यान से 90 में से 60 हमारे माइनस हो गए, आंसर आएगा। सीधा हम कोष्टक को भी सॉल्व करते हैं। 90 में से 60 गए, 30 बचेंगे। 30 इंटू 30 ये हमारे हो गए। अब हम 90 को भी तो तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? जब हम 90 को तोड़ देंगे, क्योंकि गलती यहां पे ये होती है कि हम टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारा आंसर भी बड़ा हो जाता है और उसका वर्ग हमें निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम इसी भाग को क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। क्या करते हैं कई सारे बच्चे? ये करते हैं कि इन सबको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इतनी लंबी संख्या का वर्गमूल सॉल्व करना कठिन हो जाता है। तो इस वजह से सबसे सरल जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि अगर हमारी संख्या एक सी है तो उस संख्या एक सी होने के कारण जो संख्या एक सी नहीं है उसको भी एक सा करने की कोशिश करते हैं। चलिए 90, तो 90 किसका होगा? 30 गुणित 3 कर सकते हैं ना? 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और 0 हमारा था ही। तो 90 हमारा हो गया इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। हमारे कितने 30 हो गए? 1 2 3 और 4 बार 30 हो गए। अब अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। और बाहर कितने 30 निकल आएंगे? 2 30 हमारे बाहर निकल आएंगे। तो यही सॉल्व हो गया। 30 इंटू 30 अंडर रूट 3। अब 30 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 900 अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर हो गया। इस वाले आंसर को हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। हम अंडर रूट 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर फिर क्या में आएगा? अब हमारा आंसर आएगा पॉइंट में आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 900 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या बोला गया हमसे? क्षेत्रफल बोला गया ना। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह हमेशा आंसर किस में आता है? स्क्वायर में आता है। या तो वो सेंटीमीटर अगर होगी इकाई तो हमारे सेंटीमीटर में आएगा, या फिर हमारी मीटर में उसकी इकाई होती है तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो यह था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी दिक्कत आती है वह हमें आप इस नंबर पे बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि आपको दिक्कत कहां पे आ रही है। तो हम आज से यहां पे क्लास 9th के हर एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे आपको प्रत्येक क्वेश्चन की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमारे 6माही पेपर पास में है और 6माही पेपर के नजरिए से यहाँ पे कक्षा 9th की क्लासेस चालू की गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इससे संबंधित जो और क्वेश्चन है। हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।